साथियों नमस्कार, मेरा नाम नीरज आर्य है। आज मैं आपको बतलाऊंगा कल्पामित ऐप के माध्यम से आप अपना और अपनी टीम का बिजनेस कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे आप कल्पामित ऐप के माध्यम से अपने बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं। मेरी कितनी शॉपिंग हुई, मेरा कितना इंसेंटिव बना, किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कल्पामित ऐप का यूज कर सकते हैं और साथ साथ आप कल्पामित ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए ऊपर जो आपको एक व्यक्ति के टाइप का कुछ गोला बना हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे ये यूज़र आईडी और पासवर्ड की डिटेल लेगा। आपसे जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा वो आपको इसके अंदर फिलअप करना होगा। जैसा कि मैंने लिख दिया है यूज़र आईडी में भी और पासवर्ड में भी। जो आपकी जब ज्वाइनिंग लगती है तो आपको मैसेज के माध्यम से आपके पास आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। यूज़र आईडी डालते वक्त आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि कुछ लोग गलती करते हैं कि KI की जगह KL लिख देते हैं। यहाँ पे आपको KI से हमारी कोई भी यूज़र आईडी स्टार्ट होती है। उसके बाद आप साइन इन करते हैं, तब आप कल्पामित ऐप में एंट्री कर जाते हैं। यदि किसी नए व्यक्ति की आपको ज्वाइनिंग लगानी है तो आप ज्वाइन अस पे क्लिक करके आप उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। ज्वाइनिंग कैसे लगानी है उसका मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। प्रोफाइल KYC कैसे अपडेट करना है उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कल्पामित ऐप के माध्यम से। तो हम लोग इसमें साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद जैसे ही आपका एक ये विंडो खुलता है तो यहाँ से आपका ये होम पेज रहता है हमारे कल्पामित ऐप का। इसके माध्यम से आप हमारे प्रोडक्ट देख सकते हो और इनकी शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद ऊपर जैसे ही आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप सेकंड जो ऑप्शन है डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी आईडी लॉगिन करके अंदर पहुँचते हैं तो डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद आपका नाम और आपकी आईडी आपको शो करेगी। डैशबोर्ड पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने एक्टिव हैं, कितनी आईडी पर शॉपिंग हुई है, यह सब कुछ आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको शो करेगा। करंट रीपरचेज BV डिटेल, इस महीने में आपकी टीम में कितनी शॉपिंग हुई है यह भी शो करता है आपको। आपकी आईडी पे कोई शॉपिंग हुई है। करंट मंथ सेल्फ BV रीपरचेज BV, इस मंथ इस आईडी पर कोई शॉपिंग नहीं हुई है इसलिए 0 दिखा रहा है यहाँ पे। टोटल अभी तक इनकी टीम में 97 एक्टिव लोग हैं और 157 इनकी टीम में ज्वाइनिंग हो चुकी हैं। ऐसा जब भी आप किसी आईडी का डैशबोर्ड खोलेंगे तो इस तरह से आपको एक पेज शो करेगा। डैशबोर्ड के लिए ही दोबारा से ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आप अपना प्रोफाइल में KYC, अपलोड KYC, अपडेट प्रोफाइल, ID कार्ड, व्यू प्रोफाइल, ये सारा कुछ आप यहाँ से माई प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसके लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। माई नेटवर्क में आप स्पॉन्सर टीम डिटेल, मतलब आपने किसको अपनी टीम में लगाया हुआ है उसकी डिटेल जाननी है। माई डायरेक्ट मेंबर, आपके डायरेक्ट कितने लोग ज्वाइन हैं उनको आप देख सकते हैं। न्यू स्पॉन्सर जीनोलॉजी मीन्स आपके पास 500, 600, 700, 1000 लोगों की टीम है, 2000 लोगों की टीम है। आप किसी भी व्यक्ति की कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो उसका यदि वो आपकी टीम में है उस व्यक्ति का ID नंबर आप वहाँ पर लिख देंगे तो आप उस व्यक्ति की टीम में कितने लोग हैं, कितने लोगों ने शॉपिंग करी है, ये सारी डिटेल आप जान सकते हैं। जैसे कि अभी इस आईडी की डिटेल हमने न्यू स्पॉन्सर जीनोलॉजी ओपन किया तो यह दिखा रहा है 2 आईडी हैं इनके नीचे और दोनों आईडी में से एक आईडी के ग्रुप में शॉपिंग हो चुकी है। नीचे आप डाउनलाइन भी इनकी चेक कर सकते हैं, अपलाइन भी इनकी चेक कर सकते हैं। और जैसे ऊपर लिखा हो सर्च बाय डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, यदि आप चाहते हैं इस व्यक्ति के 100 नंबर में जो व्यक्ति है उसकी आईडी की डिटेल चाहिए तो उस व्यक्ति की आप आईडी सर्च बाय आईडी में आप लिख देंगे। इसकी टीम की जितने भी लोग होंगे उनका डिटेल आगे आप करके देख सकते हैं। कि बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन ये आते हैं कि सर हम अपनी टीम का बिजनेस वॉल्यूम कैसे चेक करें, किसी का स्मार्ट लेवल हुआ है, किसी का डायरेक्टर हुआ है, किसी का रॉयल्टी हुआ है, हमें नहीं पता लग पाता कई बार। तो आप क्या करें, उस व्यक्ति की आईडी सर्च बाय डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उस व्यक्ति के नीचे ग्रुप में कितने लोगों ने क्या शॉपिंग करी है, उनका लेफ़्ट राइट कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ है,
वो स्मार्ट पे पहुंचा है या डायरेक्टर पे पहुंचा है, उसका कुछ बिजनेस वॉल्यूम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, आप उसको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मंथ के एंड में कई बार कुछ लोगों का स्मार्ट लेवल, डायरेक्टर लेवल कुछ बिजनेस वॉल्यूम से छूट जाता है और उनके दिमाग में यही रहता है कि यदि हमें ये पहले मालूम होता तो हम इसको कर लेते। तो न्यू स्पॉन्सर जीनोलॉजी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। माई नेटवर्क में जाके ये ऑप्शन मिलता है। चेंज प्रपोजर वाला ऑप्शन 2 महीने से पहले जिनकी आईडी इस ग्रुप में लगी है कल्पामत में, ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए है, नए व्यक्तियों के लिए वाला ये ऑप्शन नहीं है। प्रपोजर जीनोलॉजी भी जीनोलॉजी प्रपोजर वाले ऑप्शन में क्या होगा कि आपने अपनी टीम में जितने लोग डायरेक्ट लगाए हैं आपने 10, 20, 50 लोग अपने डायरेक्ट लगाए होंगे। डायरेक्ट का मतलब होगा कि चूँकि आपके नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा जो कल्पामत नेटवर्किंग है, इसमें ज़्यादातर हम अपने 2 ही ग्रुप बनाते हैं, मगर 2 ग्रुप के नीचे एक के नीचे कहीं ना कहीं हम किसी न किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हुए चले जाते हैं। तो जब हमने किसी व्यक्ति को कहीं पे ज्वाइन कराया है, वो चूँकि हमारे डायरेक्ट व्यक्ति होता है, चूँकि हमने उसको प्रपोज किया है, तो हम हमारे थ्रू कौन कौन व्यक्ति प्रपोज है वो आप प्रपोजर जीनोलॉजी में चेक कर सकते हैं। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट में तो आपका बस वेलकम लेटर होता है कि जो आप कंपनी के साथ ज्वाइन हुए उसके लिए। रीपरचेज सेक्शन में आप अपनी खुद की जो भी शॉपिंग है, अब की या पुरानी, वो सारी माई रीपरचेज बीवी डिटेल में जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्लिक किया माई रीपरचेज, तो जैसे इस महीने इनकी कोई शॉपिंग नहीं हुई है इस आईडी की, मैं यदि पिछले कुछ महीनों की शॉपिंग इनकी लेना चाहूँ जानकारी, तो मैंने 1 अप्रैल से लेके अभी तक की शॉपिंग की प्रोसीड करता हूँ मैं इसको, तो ये दिखा देगा कि इन्होंने इस डेट में ऐसे शॉपिंग करी है, इतने अमाउंट की शॉपिंग करी है। तो आप इस आईडी की सारी डिटेल आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं माई रीपरचेज बीवी डिटेल में जाके। रीपरचेज सेक्शन में फिर होता टीम रीपरचेज। अभी तक तो आपने अपनी देखी, आप अपनी टीम की रीपरचेज जानना चाहते हैं तो टीम रीपरचेज बीवी समरी में चले जाएंगे। उसके बाद रीपरचेज बिल समरी, तो ये भी आप अपनी बिल की सारी जानकारी ले सकते हैं। फिर है वैलेट सेक्शन में आप जाते हैं तो आप अपना जो भी हमें कंसिस्टेंसी ऑफ़र का अमाउंट मिलता है, या हमारे ज्वाइनिंग के और टाइम पे जो ऑफ़र 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ हमें मिलते हैं, या कई बार कभी कोई स्कीम कंपनी की तरफ से ही उसका जो ऑफ़र वैलेट में आता है हमारा, वो आप सारी जानकारी अपने वैलेट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट वैलेट डिटेल में जाके। और कभी ऐसा होता है कई बार कुछ लोगों ने अपना पैन कार्ड या बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं कराई होती है, तो कंपनी उनका पैसा उनके वैलेट में ऐड कर देती है। फ्यूचर में आप उस वैलेट वाले अमाउंट को अपने अकाउंट में डलवाना चाहें तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट करके वो भी आप ले सकते हैं इस वैलेट सेक्शन में जाके। फिर बात आती है माई इंसेंटिव की। आप जो भी काम करते हैं उसकी पूरी इंसेंटिव की रिपोर्ट आपके यहाँ पे माई इंसेंटिव वाले ऑप्शन में जाके मिलती है। आप अपना मंथली इंसेंटिव चेक कर सकते हैं। जैसे हम इनका मंथली इंसेंटिव चेक करें तो मंथली इंसेंटिव में दिखा रहा है ये कि इन्होंने 28 जून का जो इनका इंसेंटिव है लगभग सारा मिला के 802 रुपये बना है चेक अमाउंट, वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। स्टेटमेंट भी व्यू में जाके आप क्लिक कर सकते हैं कि 802 बने हैं तो इनके कैसे कैसे बने हैं, किस किस माध्यम से बना है ना। तो ये सारी डिटेल रिपोर्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इस आईडी की। जून में कितना बना, मई में, मार्च में, फरवरी में, जब भी इनका कुछ भी अमाउंट बना होगा, भले ही वो चाहे 10 रुपये बना हो, 20 रुपये बना हो, 100 रुपये बना हो। जैसे इनका एक बार 23 रुपये बना है तो 23 रुपये भी कंपनी हमारी ट्रांसफ़र करती है आपको। ये है हमारी माई इंसेंटिव रिपोर्ट में जाके मंथली इंसेंटिव रिपोर्ट हो गया। और अभी चूँकि हमारा 2 महीने पहले अपना हमारा प्लान अपग्रेड हुआ था, तो उसके बाद की जो डिटेल है आपकी न्यू मंथली डिटेल रिपोर्ट में आएगी। तो आप यहाँ पे जाके अपनी इंसेंटिव से रिलेटेड, मतलब आपका जितना भी चेक अमाउंट बना है उसके बारे में, कब बना है, कब ट्रांसफ़र हुआ है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे माई इंसेंटिव में जाके ले सकते हैं। न्यू ज्वाइनिंग आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। अकाउंट में आप अपना पासवर्ड यदि चेंज करना चाहते हैं इस आईडी का, तो आप यहाँ चेंज पासवर्ड में जाके, मगर चेंज पासवर्ड करने के लिए आपको अपना पुराना पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप अपना यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। बाकी कोई इंक्वायरी है, कंप्लेंट है आपकी, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपना कल्पामत का ऐप जो है चला के, सीख के अपना और अपनी टीम का बेनिफिट करा सकते हैं। क्योंकि आपका ये चलता फिरता ऑफिस है,
इसके लिए आपको किसी भी तरह के ना तो कोई रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, ना ही आपको कोई पेंसिल कॉपी बनाने की आवश्यकता है। मेरी टीम में कहाँ क्या चल रहा है आपको यहाँ पे सारी हलचल आपको नज़र आ जाएगी, और आप अपने कोई भी हिसाब किताब आपको रखने के लिए किसी तरह के दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आपको अपना नेटवर्क, अपना बिजनेस कैसे डेवलप करना है, आप इस कल्पामित ऐप के माध्यम से आगे करते करते जा सकते हैं। तो साथियों, ये था मेरा कल्पामित ऐप को आपको थोड़ा सा समझाने का, जिससे आप इसको सीखें और आगे टीम में भी सिखाएं। थैंक यू वेरी मच।